दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव को लेकर होमवर्क कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो डेवलप करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी 45 दिनों में एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी में सांसद आगा रूहुल्लाह, मियां अल्ताफ, वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। इसको लेकर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात मैनिफेस्टो की आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी गठित कर दी है जो लोगों से चर्चा करेगी। जो जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी मैनिफेस्टो पर काम करेगी। समीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। समीर, विधानसभा चुनाव की तारीखों का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट है और इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन तक कर दिया है। समीर जी जैस्मिन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और अगर हम देखें तो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान तो अभी किया नहीं गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक ये इलेक्शन हो जाएंगे। और बीजेपी की जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने भी 6 तारीख को एक बड़ी मेगा मीटिंग यहाँ बुलाई है। जेपी नड्डा आ रहे हैं तो लेकिन उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक 13 मेंबर कमेटी बना दी है जो मैनिफेस्टो के लिए काम करेगी, क्योंकि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसके जरिए वो ये दिखाते हैं कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो किन किन चीजों पे काम करेंगे। तो मैनिफेस्टो पे हर किसी पार्टी को एक जरूरत होती है कि वो किसी ना किसी तरह से ऐसा मैनिफेस्टो बनाए जो कि लोगों के हर एक सेक्शन के लोगों को राहत आए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, फार्मर्स हो, या अर्बन एरियाज में या विलेज में, या वुमेन हो, महिलाएं हैं, तो हर एक सेक्शन को। तो इसके लिए जो अब्दुल रहीम राठौर जो बहुत ही तजुर्बेकार नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारियां उन्होंने अपनी निभाई हैं, वो उनके चेयरमैन बनाए गए हैं इस कमेटी के। और इस कमेटी में 13 मेंबर और है, जिसमें फॉर्मर एमपी हसनैन मसूदी, जस्टिस हसनैन मसूदी, इसी के साथ मियां रूहुल्लाह जो कि आगा रूहुल्लाह जो कि अभी सिटिंग एमपीज हैं, उसके साथ साथ रतनलाल गुप्ता, अजय सडोत्रा, सकीना इत्तू और भी कई नेता हैं। और ये जहां रखा गया है, देखिए जम्मू से रतनलाल गुप्ता, अजय सडोत्रा जैसे नेता हैं, कश्मीर से सकीना इत्तू, आगा रूहुल्लाह, मियां साहब जैसे नेता हैं, लेकिन राजौरी पुंछ से भी कई नेताओं जैसे मुजफ्फर खान को लिया गया है। तो ये कोशिश की गई है कि इस कमेटी में और चिनाब वैली से सज्जाद किचलू को रखा गया है। तो कोशिश की गई है कि तीनों रीजन से, फॉर एग्जाम्पल जम्मू है, पीर पंचाल एरिया है, चिनाब वैली है और कश्मीर वैली है, तो हर एक जगह से जो पार्टी के लीडर हैं वो इसके मेंबर रखे गए हैं, ताकि जो रीजन वाइज जैसे जम्मू के जो हालात हैं वो चिनाब वैली में जो डिफरेंट होते हैं, चिनाब वैली के जो हालात हैं वो कश्मीर वैली में, तो हर यानी समीर, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हर रीजन को साधने की कोशिश यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी और इसीलिए अलग अलग जगह से, चाहे चुनाव वैली हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे घाटी हो, या फिर तमाम उन जगहों से लोगों को एकत्रित कर इस कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है समीर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस का क्या भविष्य विधानसभा चुनावों में नजर आ रहा है? देखिए, ये आपने ऐसा सवाल पूछा कि जिसका जवाब अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंडिकेशन आ रही है कि ग्रास रूट लेवल की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो नेता हैं वो या वर्कर हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की हाईकमांड राहुल गांधी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाईकमांड इस वक्त फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, मेनली उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग पहले से रही है। अगर हमने देखा तो जब से राजनीति में राहुल गांधी आए हैं और उमर अब्दुल्ला आए हैं 2002 में, दोनों इकट्ठे ही राजनीति में, उनकी अपनी एक बॉन्डेज है। तो हो सकता है कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में, इस तरह से इस इलेक्शन में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो सकता है। लेकिन पीडीपी, मुझे नहीं लगता है कि पीडीपी किसी भी अलायंस में रहेगी, क्योंकि
कांग्रेस तो चाहती है कि पीडीपी रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी मंजूर नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा टकराव नेशनल पीडीपी के साथ कश्मीर वैली में है। कांग्रेस मेनली जम्मू में है, जहां पीडीपी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इस सिलसिले में जो इमर्जिंग सिचुएशन ये लग रही है कि हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो ग्रास रूट लेवल पे वो भी नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ अलायंस करना, लेकिन हो सकता है कि पार्टी हमारे लास्ट मोमेंट पे उनकी अलायंस करवा दे। लेकिन पीडीपी ने जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में तो एक फैसला किया है कि अगर अलायंस नहीं बनता है तो वो सभी। लेकिन समीर देखिए, समीर क्या हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो एनीवे जरूरत भी शायद नहीं है इंडिया अलायंस की। अगर कांग्रेस ना चाहे और इंडिया अलायंस ना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंटली विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और बाकायदा खुशी खुशी ये करेगी घाटी में और चाहे जम्मू रीजन में भी। आपको पता ही है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली मुकाबला बीजेपी के साथ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जिनसे भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि लोग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। पार्टी के लीडरों को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हवा बह रही है इस वक्त। हालांकि उमर अब्दुल्ला के हारने से, जो उन्होंने जिस बारामूला में हारे, तो उससे कहीं ना कहीं निराश है, ये डिमोरलाइज है, कई पार्टी का कैडर थोड़ा निराश हुआ है। लेकिन लोग असेंबली इलेक्शंस में पार्टी को लगता है कि पार्टी उस नुकसान की भरपाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी को ये भी है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला उनको मना रहे हैं, पार्टी के लीडर उनको मना रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वो यूटी के तहत इलेक्शन लड़ते हैं। यही हाल महबूबा मुफ्ती का भी है। तो अगर ये दोनों नहीं लड़ेंगे चुनाव फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टी कैडर को इससे नुकसान तो होता है। पार्टी कैडर इतना रिजुनेट नहीं होता, एनर्जेटिक नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत में हमें कुछ भी चीजें हम ये कह सकते हैं जो बोला जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बोला नहीं जाता है। हालांकि दोनों बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रेशर में आके या पार्टी के दबाव में आकर क्या दोनों अपना फैसला बदलते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इतनी ज्यादा उनको लगता है कि वो इतने ज्यादा मजबूत है कि उनको ज्यादा अलायंस की जरूरत नहीं है। लेकिन पीडीपी के लिए एक अच्छी खबर जो हम आपको साझा कर रहे हैं वो ये है कि पीडीपी के कई नेता जो 2019 में वापस पार्टी को छोड़ गए थे 2018 के बाद, वो अब धीरे धीरे वापस आना चाहते हैं। और हमें जो सोर्सेस से पता चला कि तकरीबन 12 के करीब ऐसे नेता जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर है, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स है, वो इन टच है विद पीडीपी लीडरशिप, और वो चाहते हैं कि वो वापसी करें पार्टी में। अगर वो वापसी करते हैं तो पीडीपी को भी एक अच्छी मजबूती मिलेगी, खासकर कश्मीर वैली में, क्योंकि ये जो नेता है ये मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका अपने अपने एरियाज में अच्छा दबदबा भी है। तो ये एक पीडीपी के लिए खुशखबरी हो सकती है। लेकिन जैस्मीन, आपको भी पता है कि सियासत जो है वो एक अजीब तरह की दास्तां बयां करता है। लेकिन आगे क्या होता है अभी, क्योंकि 2-3 महीने हैं, 2-2.5 महीने में बहुत सारी चीजें, तस्वीरें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव इकट्ठे लड़ते हैं और पीडीपी अलग से चुनाव लड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन अलायंस है एक अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बढ़ जाएगा, और एंटी बीजेपी वोट जहां जहां बटेगा बीजेपी को उसका फायदा होगा। और बीजेपी बिल्कुल समीर, हालांकि आपने सही कहा, ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह ही है कि क्या संभावनाएं अंतिम चरण पर बनती हैं, ये बिल्कुल सियासत भी संभावनाओं का खेल है। और लेकिन ये बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से चुनावी मोड में आ गई है, मैनिफेस्टो तक की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो रही है। तो इससे समझ में आता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तत्परता वहां की स्थानीय राजनीतिक पार्टियों में है। समीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।